हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम 18 मार्च को जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है उसका फाइनल पेपर ला लिया है। आप लोग जो है ना एक बार फटाफट 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन का हम सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप लोग जो है ना इसको एक बार जरूर पूरा वीडियो देख ले ताकि आपका जो है ना एकदम से एक बगल से छाप के आ जाएंगे एग्जाम में। तो आप पूरा वीडियो को देख लें एक बार, और जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको 100 में 100 मार्क लाना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर के पूछे गए हैं। आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए और उनमें से आपको 15 का आंसर करना है, ठीक ना। तो चलिए हम फटाफट जो है ना एकदम से क्वेश्चन कर लेते हैं और एकदम से एक बगल से देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 और 4 के तो जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। तो देखिए यहाँ से 2 हो गया, 2 और 3 के बीच में हमको दर्शाना है। तो बीच में दर्शाना है तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 4 तो 2.1 हम लिख लेंगे, 2.2 लिख लेंगे, उसके बाद 2.3 हो गया, 2.4 हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं, 2.5 जितना भी पूछे हम उतना लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हमको बीच में बोला है मतलब कितना लिखना है, तो 4 ही बोला है, ठीक ना। तो 4 हम दर्शा देंगे, ठीक। ये सब हो गया बीच की संख्या। इसका क्या हो गया मतलब देखिए इसके बीच में 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वही हो गया मेरा परिमेय संख्या। देखिए हमको 4 बोल रहा था, 4 हम ले लिए हैं। यदि इसमें बोलता कि 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते थे तो हम अनंत मारते, ठीक ना। तो हम अनंत इसके बीच में संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 पूछा है तो 4 मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि 0.7 पे रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ से करना क्या है हमको, तो यहाँ से जैसे 1 दशमलव के बाद है तो यहाँ से हम लिख देना है 7 बटे कितना है 7 बटे यहाँ से 1 रेकरिंग है तो यहाँ से हो जाएगा 1 रेकरिंग के बदले यहाँ से हम 9 देंगे, ठीक ना। तो 7/9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 7/9 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है मेरा कि 8√15 को 2√15 से भाग दें। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आप लोग एकदम से ध्यान से बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए यहाँ से 8√15 है तो हम यहाँ से 8√15 लिख देते हैं, उसके बाद बटे कर देते हैं यहाँ से 2 यहाँ से 3 है। तो अब देखिए रूट से रूट वाले को कटाते हैं, 3 से कितने बार में कटेगा तो रूट 5 बार में कट जाएंगे, और ये 2 से 4 बार में। तो यहाँ से आंसर इसका जो आएगा ये 4√5 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी सवाल है, लेकिन इसमें 2 नंबर आपको दिया जाएगा तो आपको सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4√5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 4 देख लेते हैं। देखिए 4 में है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण करें। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन कर लेना है। उसके बाद देखिए 1/√2 लिखेंगे, उसके बाद हर कौन है, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर नीचे √2 से हम क्या करते हैं गुना कर देंगे, इसी को हम परिमेयकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा √2 अब बटे यहाँ से क्या हो जाएगा √2 गुना √2, तो ये कंप्लीट 2 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा इसका √2/2 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके नीचे से क्या करना हमको, रूट को हटाना है। तो यहाँ से चलिए हटा दिए तो √2 गुना √2 से हम यहाँ से गुना कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि देखिए 2 पे पावर 3/2 है गुना 2 पे पावर 1/5 को सरल करें। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए बेस समान हमको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है कि 2 पे पावर 3/2 गुना कितना है 2 पे पावर 1/5। तो देखिए जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ से बेस 2 और 2, यहाँ 2 है और 2 दोनों क्या है, समान है। तो हम यहाँ से 2 पे पावर लिख देंगे 3/2 आप प्लस 1/5 कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, तो 5 तिया 15 प्लस 5 दूना 10। तो यहाँ से 2 एकम 2 ये, तो ये आ गया। देखिए 2 पे पावर कितना आ गया, 17/10 आंसर हो गया। तो यही हो गया आपका करेक्ट आंसर।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि x बराबर 2 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करें। तो देखिए x बराबर मान दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि x जहां जहां है ना x वहां 2 आपको पुट कर देना है। तो चलिए हम यहां से पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहां से 5x है, तो यहां से क्या लिखेंगे 5 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि x की जगह हमको 2 रखना है। उसके बाद माइनस 4 गुना एक्स स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 है तो 3 है, क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा हुआ इसलिए 2 से गुना नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ से 5 दूना 10 हो गया, माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 10 और 3 दोनों प्लस वाला है, तो एक साथ ले लीजिए 13 माइनस 16। तो बड़का में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा सिंबल आएगा माइनस का, तो इसका -3 आंसर आ जाएगा। ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो अगला है देखिए मेरा कि 3x पावर 4 है और उसके बाद -3x³ -3x -4 को x -1 से भाग दें। क्या बोल रहा है, तो इससे आपको क्या करना है भाग देना है इसमें। तो चलिए हम भाग भी सीख लेते हैं। चलिए हम इसका जो है ना पेपर पे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। चलिए तो हम इसको नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आप लोग देख लीजिए x -1 से हमको क्या करना है इसमें भाग लगाना है, तो यही पूछ रहा था। तो चलिए हम यहाँ से भाग लगा देते हैं। तो देखिए x है, अब कितना गुना करें कि 3x पे पावर 4 आ जाए। तो देखिए इससे सिर्फ क्या करना है कि 3x पे पावर 4 है ना, तो एक पावर सिर्फ कर देना है और जितना है उतना से गुना कर दीजिए। देखिए 3x पे पावर 4 है तो हम 3x³ से गुना करेंगे ना x में, तो 3x पे पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3x पे पावर क्यूब। अब 3x पे पावर क्यूब गुना 1x करेंगे तो ये आ जाएगा 3x पे पावर 4। अभी देखिए यहाँ से साइन क्या है -1 है, अब -1 गुना 3x³ करना है तो क्या हो जाएगा -3x³ ही होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ से आप चलिए इसका दोनों प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये से कट गया और ये भी कट गया, तो अब यहाँ से क्या बचा -3x बचा है, -4 बच गया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है कि -3x लाना है, तो कितना से यहाँ मल्टीप्लाई करें कि -3x आ जाए। तो हम यहाँ से -3 से गुना करेंगे तब तो आएगा -3। देखिए यहाँ से x गुना -3 हो जाएगा -3x और यहाँ से +1 गुना -3। तो दोनों को जब माइनस माइनस गुना होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से +3 हो गया। और देखिए यहाँ ये प्लस है ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा साइन, ये प्लस है तो ये माइनस। तो चलिए इसको कटा दीजिए तो ये कट गया। अब यहाँ से देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ही सिंबल रहता है तो 4 3 7 हो गया। तो ये बच गया शेष हो गया आपका। तो यही हो गया देखिए आपका बहुपद का भाग। आई होप कि आप ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे आपको ये भाग। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8 में है कि 12x² -7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए गुणनखंड आप लोग जानते होंगे कैसे निकालते हैं, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना कर लेते हैं। देखिए 12 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 का 2 ऐसा गुणनखंड लीजिए कि यहाँ से जोड़ या घटा के कितना आ जाना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए हम कितना ले कि मतलब -7 भी आ जाए और यहाँ से जो है ना इसका गुना करके 12 भी आ जाए। तो चलिए हम इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से यदि 3 और 4 लेते हैं तो देखिए -3 और -4 लेंगे तो जोड़ेंगे तो -7 भी आ जाएगा और गुना करेंगे तो ये 12 भी आ जाएगा। ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है कि 12x²। यहाँ से हम 7 को क्या लिख सकते हैं 3x -4x लिख लेते हैं। देखिए 4 3 7 भी हो गया माइनस, यहाँ से +1 है तो रहने दीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, दो में से हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। जो चीज़ इसमें 3x है तो इससे 3x हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये 3x यदि कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 4x -1 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ -4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x। देखिए ये माइनस कॉमन लिया है साथ में तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा 1।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, चलिए 4 तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको 4x - 1 रखना है, तो 4 यहाँ रहने देते हैं, हम -1 कॉमन लेते हैं, सिर्फ कितना लेते हैं इसमें से -1 कॉमन यदि ले लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 4x - 1, क्योंकि ये दोनों साइड जो होता है ना ये दोनों इक्वल होता है, तो दो में से हम एक को बाहर करते हैं। तो यहाँ से देखिए 4x - 1 यहाँ भी आ गया, 4x - 1 यहाँ भी हो गया, तो एक बाहर कर लीजिए तो 4x हो जाएगा -1 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से यही हो गया आपका गुणनखंड। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 का। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीधे गुना किए बिना 103 गुना 107 का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको क्या करना है कि फार्मूला पे लेना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से बोल रहा है सीधे गुना किए बिना और डायरेक्ट आपको गुना नहीं करना है। तो हम देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 103 गुना 100 कितना है 7 है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 100 प्लस 3 इंटू यहाँ से लिख लेते हैं 100 प्लस यहाँ से 7। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसा लिख लिया हम। देखिए तो अब क्या करना है कि एक आप लोग यहाँ से सर्व समीकरण पढ़े होंगे, यहाँ से यदि आपको दिया हुआ रहे कि यहाँ से a प्लस यहाँ से हो जाता है ऐसा, यहाँ से यदि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी रहे ना, तो इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे कि हो जाता है x² प्लस यहाँ से a प्लस बी इंटू एक्स यहाँ से प्लस हो जाता है ए बी हो जाता है। तो इसी फॉर्म पे आप बैठा दीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा। देखिए इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 3 पहले यहाँ 7 और 3 ले लीजिए, क्योंकि ए इसको मान लेते हैं, बी इसको, इंटू कितना है 100, तो इसको गुना कर दीजिए प्लस ए बी। तो ए बी है 3 गुना 7 ले लेते हैं। तो चलिए इसको गुना कर लीजिए। देखिए 100 गुना 100, तो 1 पे कितना आ जाएगा 4 शून्य आ जाएगा, अब प्लस 7 3 10 10 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए तो कितना हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस 3 जो जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया, गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1000 आप प्लस 7 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 हो गया। तो यहाँ से 21 लिख लीजिए। आप सभी को क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 10,000 हो गया और 1000, तो 11,021 हो गया। कितना हो गया 11,021 हो गया। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक। तो इस तरह से अधिक क्वेश्चन बोले कि सीधे गुना किए बिना इतना का मान ज्ञात करें, तो आप इसी सर्व समीकरण पे बैठाएंगे, ठीक ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप लोग हीरोन्स फार्मूला जानते होंगे, तो उसी पे चलिए इसको बैठा लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए दो भुजा दिया हुआ है और हमको क्या करना है, तीसरा भुजा निकालना है। तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से दिया हुआ है इसका परिमाप तो 32 दिया हुआ है। तो अब देखिए ये दो का मान दिया हुआ है, एक का 8 है एक का 11 है, तो हमको सी भुजा निकालना है। तो सी कितना निकल जाएगा, तो 32, ये हो जाएगा 32, तो 8 11 8 हो गया 19, तो सी बराबर हो जाएगा 32 माइनस 19 कर देंगे। तो 32 माइनस 19 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 32 माइनस 19 करने के बाद यहाँ से घटा लीजिए, तो 12 में से 9 गया, यहाँ से 3 हो जाएगा और ये हो गया आपका 2 में से 1 गया 1, 13 निकल गया। जब 13 निकल गया तो हम जानते हैं कि इसका तीनों भुजा निकल गया त्रिभुज का। तो अब S इक्वल टू, तो S इक्वल टू होता है अर्ध परिमाप। तो पहले इसका अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी अब बटे 2 कर देंगे। तो अब देखिए इसका तीनों का योग कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 32 बटे 2 कर देंगे तो ये कटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो हीरोन्स फार्मूला होता है ये क्या होता है, तो त्रिभुज का हीरोन्स फार्मूला होता है, तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाता है। तो आप लोग इसी पे निकाल लीजिए। देखो यहाँ से एस का मान कितना निकल गया, 16 निकल गया है, तो यहाँ से 16 पुट कर लेते हैं। तो चलिए 16 पुट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 16 गुना एस में से 19 में से
यहाँ से पहला भुजा घटा दीजिए। तो 19 में से हम कितना घटाएंगे, तो यहाँ से 16 में से 8 घटाएंगे। पहला भुजा 8 है तो 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा गुना। अब देखिए 16 में से फिर कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे। तो 16 में से 11 घटाएंगे 5 आएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा फिर उस 16 में से आपको सी घटाना है। तो सी हो गया यहाँ से 13, 16 में से 13 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 16 है, 8 है और 5 है। तो ये 8 पंचे 40, 40 दिया 120। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 को कितना लिख सकते हैं, यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 8 को लिख सकते हैं यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद देखिए 5 का है तो 5 रहने देते हैं क्योंकि ये प्राइम फैक्टर पहले से हैं। और 3, तो अब देखिए कितना 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से हो गया 7। तो 7 गो है, सबका जोड़ा लगता है तब ना हम दो में से 1 को बाहर करते हैं। तो 6 में से 3 बाहर कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ से देखिए न 5 बाहर होगा न 3 बाहर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो 8√30 इसका जो है ना आंसर आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम समचतुर्भुज के। चलिए इसको थोड़ा सा नोटबुक में कर लेते हैं क्योंकि इसमें जगह नहीं है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को जो है ना क्या करते हैं, नोटबुक पे बना लेते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन है 10 है कि यहाँ 11 है। 11 में बोल रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण, पहला विकर्ण दिया हुआ है 6 और दूसरा दिया हुआ है 8, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। तो यहाँ से हम D1 गुना D2 कर देते हैं, ठीक ना। D से हो गया डायगोनल, पहला हो गया और दूसरा हो गया यहाँ से D2 हो गया 8 हो गया। तो चलिए इसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा गुना, पहला है यहाँ से देखिए कितना दिया हुआ है 6 है और दूसरा है 8। चलिए इसको कटा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 तिया 6, तो 8 तिया कितना निकल गया, तो ये निकल गया इसका क्षेत्रफल। तो 24 से यहाँ से क्या है सेंटीमीटर है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। क्षेत्रफल का क्या होता है यूनिट, ये वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं मीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए घन का आप लोग जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ से 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो यहाँ से चलिए इसी के मान पुट कर लेते हैं। 6 गुना भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 गुना 4 कर लेंगे तो 6 चौक 24 चौक यहाँ से 96 हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 चौक 24, 24 चौक 96 सेंटीमीटर यहाँ से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 13 में है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, यहाँ से चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है देखिए 2 यहाँ से लंबाई L गुना B गुना H हो जाता है। देखिए L से हो गया लेंथ, B से ब्रेथ, H से हाइट। तो इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, तो लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 लिख लेंगे गुना, चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर। सभी को गुना कर दीजिए। तो 8 छक 48, 48 गुना 4 कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो 48 और उसके बाद हो गया गुना 4। तो 8 चौक 32 के 2 हो गया, बाकी रहा 3, 4 चौक 16 3 19, 192। तो यहाँ से लिख लेंगे 192 cm, यहाँ से क्या है मीटर ना, मीटर ही, मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन। चलिए इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। देखिए 14 में है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ से सॉल्यूशन हम ऐसे कर लेंगे कि त्रिज्या देखिए कितना दिया हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से 14 cm।
उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई तो h बराबर दिया हुआ है कितना, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 2πr इंटू आर प्लस एच हो जाता है, यही ना होता है। तो चलिए इसके जगह हम रख लेते हैं मान, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेंगे और गुना आर का मान 14 इंटू आर प्लस एच, तो 14 प्लस यहाँ से एच का मान 30 कर लेंगे। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 दूना 14 हो गया, तो 22 2 दूना 4 22 चौका 88 इंटू हो जाएगा 14 30 हो जाएगा यहाँ से 44। इसको गुना कर लेंगे तो देखिए इसको गुना करने के बाद टोटल कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है यहाँ से 8 चौक 32, 88 गुना 44 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 बाकी रहा 3, उसके बाद हो गया यहाँ से 8 चौक 32, 8 चौक 32 64 हो गया, 8 चौक 32 8 चौक 32 64, उसके बाद हो गया 64 3 67 के 7, बाकी रहा 6 8 चौक 48 6 हो गया 54, तो यहाँ से 5472 निकल गया, कितना निकल गया 5472 cm² हो जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो देखिए इसका आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो चलिए इस तरह से आपको सॉल्यूशन कर लेना है। देखिए यहाँ से बेलन का क्या दिया हुआ है, तो पहले ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या बराबर, त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, तो इसका आयतन हो जाता है πr²h। तो चलिए इसी के मान पर बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान है 10 गुना 10 गुना एच का मान है 25, यही ना। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाता है। तो 22 गुना यहाँ से कर लेंगे 25 दही 250 250 दही, उसके बाद हो गया 2500, अब 2500 गुना 22 करेंगे, तो 2500 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 और 22 को गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 बाकी रहा 1, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो 10 4 14, 14 1 15 5 बाकी रहा 1 2 दूना 4 1 550, 550 पर डबल 0 हो जाएगा, आप बटे हो जाएगा 7। तो देखिए ये भाग देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 7 49, 7 7 49 बच गया उधर 6, तो 7 7 49 7 8 56, फिर वो बचा उधर से 4 बच गया, तो 4 7 5 35 बचा 5 7 7 49.7 एकम 7, उसके बाद हो गया 7 चौक 28, तो यहाँ से आ गया 78 57.14, यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि 15 क्वेश्चन के ही जवाब देना है, 15 से आपको नहीं बनाना है अधिक, क्योंकि 30 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 2 नंबर का, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन को ही टच करना है। तो आपको जानो तो यहाँ तक में 15 तक में आपका क्लियर हो गया, अब इससे आगे नहीं बनाना है आपको, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही बनाने बोलता है, तो आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन देख लेने वाले हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना मीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या इतना मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का जो क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये हो जाता है, देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन, तो यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से दिया हुआ है कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 2πr/h होता है, आई इंटू कितना दिया हुआ है यहाँ से, तो ये होगा 4.4। अब देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर का मान जो है ये 0.7 दिया हुआ है, इंटू हमको एच निकालना है, 4.4 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 0.1 बार में, और यहाँ से देखिए गुना करके कितना हो जाता है,
तो ये हो जाता है 22, 22 बाई दूना 44, बाई दूना 44 हो गया। 44 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4.4 ही आएगा ना। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए नीचे में आ जाएगा 44, 44 हो गया, यही ना आया। तो 44/10, तो h बराबर हो गया 44/10। तो 44 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 10, 10 यहाँ गुना हो जाएगा, आप बटे 44 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो ये 10 से 10 कट गया, 44 से 44 कट गया। तो h इक्वल जो निकला ये निकल गया 1 मीटर। ऊंचाई कितना निकल गया, तो इसका 1 मीटर निकल गया, ठीक ना। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और यहाँ से आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से L इक्वल टू दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो ये त्रिज्या जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल होता है। तो चलो गुना कर दो, तो 22/7 हो गया, गुना आर का मान यहाँ से 8 हो जाएगा, एल का मान 10 है। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए कितना आ जाता है, तो ये 22 गुना 10 220, 220 गुना यहाँ से 22 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। देखिए तो 220 गुना 8 करना है, तो 8 9 16 6 बकरा 1, 8 9 16 1 17, 1760/7 आ गया। इसको देखिए तो भाग देके 7 दूना 14 हो गया, बचा 3, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचा 7 दूना 14, मतलब 251.42 समथिंग आ रहा है, ठीक ना। तो इतना क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या है, ठीक ना। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि गोला का जो क्षेत्रफल होता है, गोला का क्षेत्रफल ये 4πr² हो जाता है। तो चलिए इसी पे बैठा लीजिए, तो 4 गुना हो जाएगा 22/7, गुना हो जाएगा आर का मान कितना है, 14 है, 14 गुना 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो 4πr², तो यहाँ से 7 से कटा दीजिए, 7 से 7 बार में कट जाएगा, तो 22 चौक 88 या गुना 64 98, तो यहाँ से हो जाएगा 88 गुना 98 करेंगे, तो जितना आएगा इतना, जितना भी गुना करके आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग गुना कर लीजिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19 में कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः इतना 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करें। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन जो होता है, आयतन ये हो जाता है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 1/3πr²h। अब देखिए यहाँ से तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है 21, और यहाँ से ऊंचाई h का मान दिया हुआ है 28। तो आप कैसे निकालेंगे मान, तो अब देखिए यहाँ से 28 दिया हुआ है और ये हो गया 21। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से l तो दिया हुआ है और हमको h भी दिया हुआ है, तो r निकालना है ना। तो h भी दिया हुआ है और हाँ ऊंचाई 21 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई पहले है। तो h बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और यहाँ से तिर्यक ऊंचाई 28, तो l बराबर 28 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, r निकालना है। तो r इक्वल टू हम जानते हैं कि रूट अंडर होता है l² माइनस h² हो जाता है। तो यहाँ से कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 21 का स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व, कितना निकल जाएगा, देखिए 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 700, यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो ये हो गया 28, 27 का 729, 28 का 784 या माइनस 21 का 441। तो यहाँ से हो जाएगा 784, 88 64 के 4, ठीक ना। तो यहाँ से चलिए हम इसको कर लेते हैं,
आर हो गया 28 28 और उसके बाद हो गया, चलिए हम इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो ये आ गया घटा के कितना देखे तो ये आ गया √343 आ गया, ठीक ना। तो 343 को हम कितना लिख सकते हैं, तो ये 7√7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7×7 = 49, 7 हो गया 343। तो ये हो गया किसका, आर का मान निकला है। चलिए यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/3 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना निकल गया, तो 7√7 गुना 7√7 उसके बाद गुना एच का मान कितना दिया हुआ है, पहले से 21 दिया हुआ है। तो आप गुना कर लीजिए सभी को, गुना करने के बाद जितना आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 0.63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। तो आप लोग बताइए गोले का आयतन क्या होता है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे गोले का आयतन जो होता है ये होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो चलिए फटाफट मान रख लीजिए, 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, गुना r का मान हो गया, यहाँ से देखिए तो 0.63, इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से सबको क्या करना है, आपको गुना कर लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना यहाँ से 63/100 गुना 63/100 गुना हो जाएगा 63/100, यही ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल अंक के बाद दशमलव है तो ये डबल जीरो देंगे। अब इसको कटाइए तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4/3, तो कटा लीजिए, 7 से 7 9 63 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको गुना करके लिखिए, तो ये हो जाएगा 22 गुना 3 करेंगे तो 22 तिया 66 हो गया, 66 गुना यहाँ से 4 कर लीजिए। तो सभी को चलिए हम गुना कर लेते हैं। पहले सभी को गुना करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से 10 47 816 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए नीचे में कितना शून्य हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 गो, तो यहाँ से शून्य दे दीजिए 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, यही ना। तो 2 2 4 2 6 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1.047816 आ गया, ठीक ना। तो इतना नहीं लिखा जाएगा, आप 2 अंक तक दे सकते हैं, ठीक ना। तो यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, मतलब इतना इतना अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। इन आंकड़ों के माध्य और माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो माध्य जो है ना सभी को क्या करना है, एक बगल से जोड़ देना है, और 15 संख्या है टोटल, तो 15 से भाग दे देंगे, जितना आएगा भाग दे के वही निकल जाएगा माध्य। और माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, और देखिए टोटल 15 है, तो 7 इधर से छोड़ना है, 7 उधर से छोड़ना है, तो बीच में जो संख्या आएगा वही माध्यिका हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो ये आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए 22 में कि a³ + 27³ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से a³ दिया हुआ है + 27, तो हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात करने। तो चलिए इसका हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a³ + b³ बराबर होता है यहाँ से a प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा a + b इंटू हो जाएगा यहाँ से a²। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, a² - ab मतलब 3a हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ab। अभी चलो फार्मूला ही लिख लेते हैं, तो ab हो जाएगा माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा b²। ये हो गया आपका फार्मूला, तो इसी बैठा लीजिए। तो ये हो जाएगा a + 3 इंटू हो जाएगा यहाँ से a², तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से 3a प्लस हो जाएगा 3 तिया 9। तो यही आपका आंसर निकल गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक थैला में 4 लाल तथा 3 काली गेंद है। देखिए 4 3 टोटल कितना है, 7 गेंद है। कितना है, 7 गेंद। अब बोल रहा है क्या कि यदि थैला में से एक गेंद अदृश्य निकाला जाए तो यहाँ से हो जाएगा इस गेंद के काली होने की घटना
प्रायिकता क्या होगी, मतलब ज्ञात करने बोल रहा है। तो अब देखिए काली होने के नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए 4 लाल है और 3 काली है, तो यहाँ से काली होने की संभावना पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल, तो यहाँ से हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। टोटल कितना है, 3 है। तो यहाँ से यदि थैला में से एक गेंद अदृक्षण निकाला जाए तो यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम यहाँ से एक निकाल रहे हैं काली बॉल निकालने की, तो यहाँ से 1/7 हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि देखिए यहाँ से कि जांच करें कि x+1 x पे पावर 4 प्लस x पे पावर q प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए x इक्वल टू हमको क्या करना है कि यहाँ +1 है, तो x+1 इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद x का मान निकल जाएगा -1, तो -1 सभी के जगह पुट कर दीजिए। चलिए -1 पुट करेंगे। देखिए -1 का पावर, तो यहाँ से पावर 4 है, तो ये सम में है, तो यहाँ से +1 हो जाएगा। अब देखिए क्यूब में है तो ये -1 रहेगा, यहाँ प्लस क्यू सम संख्या में, तो ये +1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से x जो है ना क्या आ गया, ये माइनस में आ जाएगा 1 और +1। देखिए 1 से 1 और 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 टर्म है। देखिए यहाँ से 1 2 को कटा और जो है ना 1 बच गया, तो यहाँ से क्या होगा, तो यह लिखेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है। x+1 का क्या है, गुणनखंड नहीं है, लिख देंगे। ठीक ना, क्योंकि यहाँ से कट के 0 आ जाता, तब हम मेरा क्या होता, ये एक गुणनखंड होता। चलिए दूसरा है क्वेश्चन कि √5 - √3 इंटू √5 प्लस √3 इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से a - b इंटू a प्लस बी बराबर सूत्र हम जानते हैं क्या हो जाता है, तो a² यहाँ से हो जाएगा -b² हो जाता है। तो चलिए इसी पे पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर अब -√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, 5 - 3 बराबर 2, यही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक ना, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 26 में कि k का मान ज्ञात करें जबकि x - 1 px का एक गुणनखंड है, तो इसका मान k का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू हम 1 पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा k का k गुना 1, तो k ही हो जाएगा, माइनस ये 3 गुना 1, तो यहाँ से 3 हो जाएगा आप प्लस k। तो अब देखिए k और k मिल के कितना हो गया, इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो ये 2k इक्वल टू हो गया, मैं यहाँ से +3 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 3/2, तो k का मान कितना निकल गया, 3/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड ज्ञात करें। तो 9x² प्लस 6x प्लस y² है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू xy प्लस y²। इसका हम देखिए ये क्यों तोड़े, क्योंकि 3 दूना 6, ये आ जाएगा 3x प्लस y के होल स्क्वायर पे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड बोल रहा है, तो 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर इतना और इतना सेंटीमीटर है, तो 12 डिब्बों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो 12 डिब्बों के एक आयतन पूछ रहा है, तो चलिए आयतन निकाल लीजिए, L गुना B गुना H कर दीजिए। तो यहाँ से लिख देंगे माचिस की, क्योंकि माचिस कैसा होता है, घनावाकार होता है, घनावाकार का, तो यहाँ से लिख देंगे माचिस की आयतन बराबर हो जाएगा 2.5 गुना 1.5 गुना यहाँ से 4 है ना, तो यहाँ से 4 सभी को गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा /10 बटे यहाँ से 10, तो 25 चौक मिल के हो जाएगा 100, और उसके बाद हो गया 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से बच गया 1.5, तो ये आ गया आपका 1.5 गुना कर देंगे 12, तो टोटल हो जाएगा 15, 12 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 180 में एक अंक के बाद, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 18। तो आयतन इसका कितना हो जाएगा, तो एक पैकेट का आयतन, यहाँ से पैकेट का आयतन 12 डिब्बियों का आयतन ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक ना, तो 18 सेंटीमीटर के।
तो अब इसका जो है ना करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।